जय हिंद। 13 अप्रैल 1984 को भारत के जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए सशस्त्र बलों का अभियान छेड़ा गया था, जिसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में सीधे टकराव की यह एक तरफ से पहली घटना थी। जब भारतीय सेना ने सियाचिन की बर्फीली चोटियों में जंग लड़कर जीत हासिल की थी, ये वो ऑपरेशन था जब पहली बार हमारे सैनिक ने सियाचिन पर तिरंगा फहराया था। इस सैन्य ऑपरेशन में भारतीय सेना के जवानों ने सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली ठंडक में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं इंडिया में कुछ ऐसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशन के बारे में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में सफल ऑपरेशन था। हाय दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं SK नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन राजीव। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत 23 जून 1987 में की गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने इसका कोड नाम ऑपरेशन राजीव दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने 6450 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर कब्जा कर लिया था। ये बहुत मजबूत पोजीशन में थे। वे भारतीय सैन्य ठिकानों को तो आसानी से निशाना बना सकते थे, पर उनको निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने इस चौकी का नाम कायद-ए-आजम मोहम्मद की अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट दिया था। इसकी चौकी बहुत मजबूत पोजीशन में थी। दोनों तरफ 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार थी, जिसे पार करके उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे वीर चक्र को सौंपी गई। उनके नाम पर ही ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन राजीव दिया गया। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। ऑपरेशन पवन। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 1987 में की गई थी। भारतीय सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया था। यह ऑपरेशन श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के खिलाफ चलाया गया था। इस ऑपरेशन में जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को हुआ वह समझौता था, जिसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने किया था। समझौते के अनुसार श्रीलंका में जारी गृह युद्ध को खत्म करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के निवासी सिंगली तथा तमिलों के बीच तमिल लोगों में असंतोष की भावना इतनी बढ़ती गई कि उसने विद्रोह का रूप ले लिया और वह स्वतंत्र राज्य तमिल ईलम की मांग के साथ उग्र हो गए। श्रीलंका सरकार ने तमिल ईलम की इस मांग को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि तमिलों के असंतोष को सेना के दम पर दबाने का प्रयास करने लगी। इस दमन चक्र का परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका से तमिल नागरिक बतौर शरणार्थी भारत के तमिलनाडु में भाग कर आने लगे। फिर 11 अक्टूबर 1987 को जाफना से तमिल उग्रवादियों के सफाये के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने जाफना और अन्य प्रमुख शहरों से लिट्टे के प्रभाव को खत्म कर दिया, जिसमें भारत के हिस्से में जीत हासिल हुई। हालांकि नवंबर 1987 तक अन्य ऑपरेशन भी चलते रहे। ऑपरेशन विराट। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत अप्रैल 1988 में की गई थी। भारतीय शांति रक्षा सेना ने इसका कोड नाम ऑपरेशन विराट दिया था। यह युद्ध भी श्रीलंका में हुआ था। भारतीय शांति रक्षा सेना ने उस दौर 2 ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑपरेशन विराट, दूसरा ऑपरेशन त्रिशूल था। इसमें भी भारतीय सेना को जीत हासिल हुई थी। ऑपरेशन चेकमेट। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत जून 1988 में हुई थी। सन 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना को भारतीय शांति रक्षा सेना का गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका उद्देश्य लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का बहिष्कार करना था। जिसके बाद भारतीय शांति रक्षा सेना ने सन 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसे ही ऑपरेशन चेकमेट कहा जाता था। भारत को इस युद्ध में जीत हासिल हुई थी। ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, 3 नवंबर 1988 में मौलूम अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति थे। इस दौरान श्रीलंकाई विद्रोहियों की मदद से मालदीव में विद्रोह की कोशिश की गई। राष्ट्रपति गयूम ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका समेत कई देशों को मदद के लिए संदेश भेजा था। किसी भी दूसरे देश से पहले भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया।
फिर शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन की शुरुआत साल 1988 में की गई थी। मालदीव में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भारतीय सेना ने वहां युद्ध लड़ा था। इसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की गई थी। इस युद्ध का स्थान हिंद महासागर था। 1988 के उस दौर को जब भारत को राजीव गांधी सरकार ने मालदीव के पहले सियासी संकट में संकट मोचन की भूमिका निभाई थी। दोस्तों आपको बता दें, ये सभी ऑपरेशन राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सफल रहे थे। वह साल 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे।